आपको ताज्जुब होगा, ये जो भीड़ आप कह रहे हो ये भीड़ नहीं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में आग लगी हुई है रेजिमेंट के लिए। नौजवान बच्चों में इतना जोश है, आपने देखा होगा, हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन ये सारे के सारे अपनी तरफ से गाजे बाजे के साथ नाचते हुए कूदते हुए आए हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनको कोई पहचान नहीं मिली, मंच पे स्थान नहीं मिलता, बोलने का नहीं मिलता, लेकिन ये वो कहते ना मत वाले हैं, ये एक रंग में रंगे हुए हैं आई रेजिमेंट के लिए। आप अभी कह रहे थे कि मेरे घुटने अब थोड़ा सा जवाब देने लगे, तो इस भीड़ को देख करके घुटनों में जाना ही जवान हो जाऊंगा। और मन तो डर लग रहा है दौड़ा कभी काला ना हो जाए, ठीक से ना। और ये जिस दिन रेजिमेंट बना देगा उस दिन तो हम जो डाक मारे खड़ा खड़ा, तो ये तो हमारे लिए टॉनिक है। जितने आदमी जुड़ते हैं हमारे में उतनी ताकत आती है, जितनी रेजिमेंट की आवाज उच्च पहुंचती है हमारी जो है उम्र और बढ़ जाती है। इतनी जल्दी नहीं मरांगा, लाग से रेजिमेंट बना के जाऊंगा। विजय का वरण होगा या फिर देह का मरण होगा। आई रेजिमेंट्स के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा, चाहे मैं कह रहा हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खप जाए और मैं तो इन बार कह के जाऊंगा, अगर मेरे जीवन काल में रेजिमेंट नहीं मिला, मेरी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं होनी चाहिए। इस गोद बढ़ावा की धरती पे वो शख्स मेरे साथ मौजूद है जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अगर अहिर रेजिमेंट की बात की जाए और अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति की बात की जाए, अहिर रेजिमेंट की शुरुआत की बात की जाए, तो उस शुरुआत को एक कदम देने के लिए या फिर उसकी शुरुआत करने के लिए जिस शख्स ने अपना सब कुछ न्योछावर कर रखा है वो मेरे साथ मौजूद है, राव अजीत जी, जिनको कि आप बार बार देख भी पा रहे हैं। और यहाँ से आज फिर ऐलान हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मजमा है, ये भीड़ है, ये बता रही है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। चलिए हम राव साहब से बात कर लेते हैं और सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा पे। धन्यवाद भाई, स्वागत तो मन करना चाहिए बेटा। जो 4 घंटे की नोटिस पे और आ गए हो, ठीक से ना, तो स्वागत तो था रहा है हमारे तो क्या है। हम तो आप ही के बच्चे हैं। आप ये बताएं कि जो ये भीड़ आज यहाँ पे जमी है, शायद अहिरवाल ने इस तरीके की भीड़ कभी देखी हो। बिल्कुल, ये जो गांव बहुत बड़ा है, ये ठिकाना अंतिम है हरियाणा का। इसके बाद अहिरवाल का जो है झुंझुनू क्षेत्र शुरू हो जाता है राजस्थान का। आपको ताज्जुब होगा, ये जो भीड़ आप कह रहे हो ये भीड़ नहीं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में आग लगी हुई है रेजिमेंट के लिए। और ये वो लोग हैं जो किसी किराए पे या किसी और लालच में नहीं आए। इसमें 95 साल के राव बलवंत सिंह जी जैसे योद्धा भी हैं, इसमें 8-8 साल के बच्चे भी हैं जो वॉलंटियर का काम कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं है, विशुद्ध सामाजिक भीड़ है, जिसमें साधु संत सन्यासी आए हैं, सामाजिक योद्धा आए हैं, नौजवान बच्चे आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, एक्स सर्विसमैन आए हैं, रेजांगला पलटन की सारी सरदारी आई है। इस तादाद को देख करके जो तादाद आई है आज, तो क्या आपको अब विश्वास होने लगा है कि जिस कदम को लेकर के चले थे अब वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर समापन की ओर चल पड़ा है? भाई शमशान में अब बड़ी तसल्ली से जासकाशा, क्योंकि बिरादरी जाग गई है। बिरादरी को अब ये मालूम पड़ गया रेजिमेंट क्या है, सही से जुड़ा सम्मान क्या है, हक की लड़ाई क्या है। अब हमारे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो कहानी राजियाका से शुरू हुई थी, अब ये हर कोने में जाएगी। और नौजवान बच्चों में इतना जोश है, आपने देखा होगा, हमने किसी को नहीं कहा, लेकिन ये सारे के सारे अपनी तरफ से गाजे बाजे के साथ नाचते हुए कूदते हुए आए हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनको कोई पहचान नहीं मिली, मंच पे स्थान नहीं मिलता, बोलने का नहीं मिलता, लेकिन ये वो कहते ना मत वाले हैं, ये एक रंग में रंगे हुए हैं आई रेजिमेंट के लिए। तो भाई अब जो है हम आराम से सुकून से ये कह सकते हैं कि जो है अब अगली पीढ़ी के पास आई रेजिमेंट चली गई है। बिल्कुल साहब जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ लोगों की भीड़ तो आज जम चुकी है, लेकिन आप मंच से बोल रहे थे कि यहाँ पे
लोगों को बुलाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या अब भी जो लोग हैं समझ नहीं पा रहे कि किस लिए जरूरी है रेलवे? भाई कुनबा में हर आदमी कर्मवीर नहीं होता, कमेरा नहीं होता, एक आधा सुस्त भी होता है। तो हमारे जो सुस्त बैठे हैं उनको भी हम कर्मवीर बनाएंगे, कमेरे बनाएंगे। ये जो है आप देखो, पीलिया में हमारी माँ बहन बेटी आई, ठीक है, हमारी जंगी सरदार आ गए जिन्होंने देश के लिए खून पसीना बहाया और रिटायरमेंट के बाद रेजिमेंट के लिए आ गए। तो अब जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है उसको भी हम सचेत कर देंगे। अब हमारे को पूरा हमारे अंदर इतना विश्वास आ गया है कि भाई ये तो कौम है अब खड़ी हो गई है, अब जोश बढ़ने लगा है। आप अभी कह रहे थे कि मेरे घुटने अब थोड़ा सा जवाब देने लगे, तो इस भीड़ को देख करके घुटनों में जाना ही जवान हो जाऊंगा। और मन तो डर लग रहा है दौड़ा कभी काला ना हो जाए, ठीक से ना। और ये जिस दिन रेजिमेंट बना देगा उस दिन तो हम जो डाक मारे हैं खड़ा खड़ा, तो ये तो हमारे लिए टॉनिक है। जितने आदमी जुड़ते हैं हमारे में उतनी ताकत आती है, जितनी रेजिमेंट की आवाज उच्च पहुंचती है हमारी जो है उम्र और बढ़ जाती है। इतनी जल्दी नहीं मरांगा, लाके से रेजिमेंट बना के जाऊंगा। तो युवा इधर खड़े हैं आपके सामने, इनको क्या कहेंगे जो आज ये पहुंचे हैं, ये भी बिना बुलावे पे, और जो काम इनका होता है, जो नीचे नीचे या बैकग्राउंड में जाकर के काम करते हैं, वो सराहनीय है इनका। देखो भाई असली काम हमारे बालक ही कर रहे हैं। देखो वजह ये है, मेरा जैसा आदमी इनको धमका भी देता है, अरे तने गलत कर दी, ये चुपचाप हमारी धमकी भी सुन ले से काम भी करते हैं। इनका नाम भी कहीं नहीं आता है, ठीक है ना, कोई अन्य मंच पे नहीं बुलावा है, कोई अन्य सम्मान नहीं दे, लेकिन ये हमारे संस्कार है हमारे बालकों का, हमारा इस अहिरवाल की वीर भूमि के संस्कार हैं। ये हमारा बालक हमारी डांट खाक कभी, हमारी लताड़ खाक कभी, बिना किसी उसके स्वार्थ के ये पूरे इस आयोजनों को पीछे से ये रीढ़ की हड्डी हमारे। हमें कहता ना जिस और जवानी चलेगी उस और जमाना चलेगा, तो ये जो हमारी जवानी से यही इसको करवा रही है। ये जो आयोजन भी है ये पूरे युवाओं की टीम है, और वो बालक है लिटरली मैं बोलता हूँ, मैं भी संपूर्ण नहीं हूँ, कई बार छो आज जैसे मैंने धमका भी दी और ये फिर भी कैसे बाबा तू कह ले जो करनी तो मानना तो करवाना ही से। और हम तो अपने अपने घर चला जाएगा, हमने भाषणबाजी करी, माइक पे भी बोल दियो है, लोग गान सुन ली, यही मैंने समेटेगा, ये अंदर समेटा। अरे जेठ का महीना में ये हमारा बालक जो गांव गांव अंडा से, हम थोड़ी अंडा से, तो ये जो है सारा इन बच्चों का, और हमसे भी गलतियां होती है, कई बार कहते हैं हमारा ये सुसरा उत्पत्ति से, अरे जोश तो से एक आध दीवार सुसरा गलती हो जाए, हमने पूरी जिंदगी गलती करी से, पर इन बालका की वजह से ये मुहिम अब जिंदा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जमीनी स्तर है। और मैं गारंटी कह रहा हूँ रेजिमेंट हम नहीं बनवाऊंगा, रेजिमेंट यही बनवाऊंगा। जी बिल्कुल। नसीबपुर जो पवित्र भूमि है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो नसीबपुर के इस मैदान में, हम नसीबपुर का मैदान भी कह सकते हैं इसको, तो क्या वही मंदिर नजर आ रहा है जो उस दिन नसीबपुर का आपने सुना होगा? नसीबपुर में तो हमारे बड़ों ने एक नया आयाम रखा था ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। उन्होंने उस दौर की जो दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता थी, जो कहते थे जहां सूर्यास्त नहीं होता है, उसके सामने तलवार लेके खड़े हो गए और अपनी शमशीरों से उनको तब तक काटते रहे जब तक वो खुद कट के नहीं गिर गए। तो वो जो प्रेरणा थी वो इस नस्ल में है। जय यादव, खून तो वही है, जय यादव भी वही है, जय यादव, हमारा बालक में कमी नहीं है, खून वही है, डीएनए वही है। बस ये हमारा बालक जो हमारी वजह से भूल गए थे, इनको दोबारा वह सुई लगा दी है कि भाई कौम का नाम रोशन करो और फतह करो। और ये बालक की आगे जो अंतिम फतह होगी, अंतिम यलगार, जैसे इन्फेंट्री किसी लक्ष्य को हासिल करती है, ये हमारी इन्फेंट्री से अंतिम यलगार जब हमारा दांत टूट लेगा, हम हाफड़ लाग जाएगा, हमारा सांस फूल जाएगा, तो ये बालक जो रेजिमेंट जो है लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, ये गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि ये बालक जो है ये समझ गए से बुटड़िया सही बात कर रहा है। इस वीर भूमि से, इस रणभूमि से अब ऐलान या अलगार क्या है? यलगार ये है, विजय का वरण होगा या फिर देह का मरण होगा। आई रेजिमेंट्स के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा, चाहे मैं कह रहा हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खप जाए, और मैं तो इन बालकन कह के जाऊंगा, अगर मेरे जीवन काल में रेजिमेंट नहीं मिला, मेरी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं होनी चाहिए।
मेरी अस्थियां भी ये बालक उस दिन विसर्जित करें जिस दिन कंधे पे नाम हीर लिख जाए। इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और जो है अब वक्त आ गया है, हुक्मरानों को सुनना पड़ेगा। भाई एक कौम जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, मानव मूल्यों की रक्षा के लिए खून बहाया, अब उसको सम्मान के रूप में कंधे पे नाम दे दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद रेजिमेंट।